गुड मॉर्निंग। आपने पिछले वीडियो से हार्ट का डायग्राम बनाना ज़रूर सीख लिया होगा और नहीं सीखा है तो फिर से वीडियो देखो और प्रैक्टिस करना। तो हार्ट का डायग्राम पढ़ने के बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड से। तो ये ऑक्सीजन ब्लड में कब एंटर करती है, कहाँ एंटर करती है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स इन द ब्लड इन लंग्स, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड in the oxygen enters the blood in lungs। तो इस सर्कुलेशन को जब ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर करती है, कहाँ पर, लंग्स में, और फिर वो ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके कहाँ आता है, हार्ट में। तो उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हम इसको और क्या कह सकते हैं, ये डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ऑक्सीजन लंग से आएगी और हार्ट में कहाँ जाएगी, एंड हाउ डज इट गो, एंड व्हाई मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज नॉट अलाउड इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग कभी भी अलाउड नहीं है। मिक्सिंग का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता और क्यों ये बात ज़रूरी है हमारी बॉडी में। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। अब इसके लिए आपको हार्ट का पूरा वो वाला डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है जो हमने पहले बनाया था। आप एक सिंपल हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं। कैसे, आप एक छोटा सा सिंपल डायग्राम बनाइए हार्ट का। दिस इज जस्ट टू स्टडी व्हाट, ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एट्रियम को मैं किससे बना देती हूँ, रेड से, ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और ये हमारा है क्या, वेना केवा। दिस इज, ये आ गया हमारा वेना केवा, और ये आ गया आपका, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और ये आ गई आपकी एओर्टा, ठीक है। और ये आ गया आपका एओर्टा का डिवीजन। अब आप सब बच्चों को हार्ट का डायग्राम बनाना आ गया है, और ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़रूर आना है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक बस रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया छोटा सा हार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज लंग्स, और यहाँ पे हमारे क्या है, ऑर्गन। अब क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप दोनों साइड से कहीं से भी ले सकते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका मैं लिख दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आ रहा था, ये आपका ऑर्गन से, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में।
अब ये पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारी पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाने वाला है? लंग्स में। लंग्स आपके पैर में होते हैं, तो इसलिए मैं एक ही लंग्स बनाऊंगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक ही साइड से बनाया मैंने, इससे भी जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड में इट गोज टू द लंग्स। अब लंग्स में जाके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है। अब लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका इसने क्या बना दिया? डिवीजन हो गया इसका, देख रहे हो आप? दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग ऑन, और ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये डिवाइड हो गई, और ये फिर से डिवाइड हुई, देखो आप, और इसने बहुत पतली पतली क्या बना दी? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये फाइन फाइन ब्लड कैपिलरीज एट दिस स्टेज, इस स्टेज में आकर इसकी वॉल इतनी पतली थी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और इसके अंदर क्या एंटर कर गया? ऑक्सीजन। आप देखो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया और ये ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कर गई, ठीक है। अब ब्लड क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब आपका ब्लड जो हो गया ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ के यहाँ से बनाती हूँ आपके लिए। तो आपका ये जो ब्लड है क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब आप कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करी तो ये ब्लड क्या हो गया आपका? ऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस ब्लड इज व्हाट? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इससे पहले हमारा जो ब्लड था ये क्या था हमारा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑर्गन मैंने आपके लिए बनाया, ये ऑर्गन क्या है आपका? दिस ऑर्गन, what is this structure? This whole structure is nothing but your lungs. क्या है? lungs है। क्या मैंने लिखा? ऑक्सीजन enters the blood in the lungs, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में कब एंटर करती है? लंग्स में। कैसे? जब वो एक कैपिलरी का सिस्टम बनाती है, क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है। अब आप देखो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ एंटर कर गया? किसमें? हार्ट के अंदर एंटर कर गया। और इस सर्कुलेशन को देखो, हार्ट से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में, और लंग्स से फिर हार्ट में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड गया और ऑक्सीजनेटेड आ गया। इस सर्कुलेशन को आप कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। देखो कहीं कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया था? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से इट हैज गॉन टू किसमें? एओर्टा में। ये एओर्टा में ब्लड आपका जा रहा है, ठीक है। ये एओर्टा है। अब एओर्टा से ब्लड आगे यहां से ऊपर के ऑर्गन में, आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट, दिस इज फ्रॉम टू द लोअर ऑर्गन। जैसे आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, बहुत सारे ऑर्गन में, ठीक है।
अब इसके ब्लड के पास, दिस इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या करने वाला है, ये आपका वेना केवा, मैं इसकी लेबलिंग आपको बता चुकी हूँ। अब क्या होगा कि दिस विल गो टिल योर टेल बोन, पूरी बॉडी में टेल बोन तक जाएगा और जगह 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 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ से एओर्टा से क्या निकल गई, आपकी आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी डिवाइड हो गई, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद इसने फर्दर डिवाइड होके क्या बना दिया, आपका कौन सा सिस्टम, कैपिलरी सिस्टम। और कैपिलरी सिस्टम की जो वॉल होती है फिर से बहुत पतली होती है। अब इसने इस टिश्यू को क्या दे दी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देने के बाद इस टिश्यू से इसने क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो क्या हुआ, देखो ये आप समझ रहे होंगे कि जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो ये ब्लड क्या हो गया, फिर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फाइन, अब देखो दिस ब्लड इज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड, ये आपका इधर, एंड इट हैज गॉन बैक टू द हार्ट, हार्ट में ये ब्लड आपका वापस चला गया, है ना। तो देखो ब्लड कितनी बार सर्कुलेट करता है हार्ट में, 2 बार, एक हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से बैक टू द हार्ट, ऑर्गन में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या दे दी, ऑक्सीजन, और वहां से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और लंग्स में जाके ब्लड ने क्या करा, ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। देयर इज नेवर मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन आवर हार्ट। और इस सर्कुलेशन को, जो ये वाला सर्कुलेशन है, हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो नेम्स हैं आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये 2 बार सर्कुलेशन हुआ, 1 and 2, and this circulation is called what is double circulation। ये 2 बार सर्कुलेशन हुआ, there is never mixing of blood in the heart, ठीक है। अब why it is required, इसकी क्या जरूरत है, ब्लड हमारा मिक्स क्यों नहीं होता, this is very important to learn why blood does not get mixed, what is the need of double circulation, double circulation आपको क्यों चाहिए, what is the need, why you need double circulation। डबल सर्कुलेशन आपको चाहिए, नंबर 1, why no mixing of blood, why our heart cannot tolerate any mixing of the blood, why there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood, ये दोनों ब्लड मिक्स क्यों नहीं होते हैं। इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन हैं। क्या, हमारी बॉडी और बर्ड्स में कांस्टेंट टेम्परेचर है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। अब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए वहां पर हमेशा किसकी जरूरत है, एनर्जी सप्लाई की। तो कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई बॉडी में होता है, किस लिए, टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमारा कैसे बनेगा, एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आएगी, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में हमेशा ऊंचा होना है, हाई, इसलिए आपको क्या चाहिए, double circulation. So what is a, why there is no mixing of blood in human body,
and also in the birds, because there is a high demand of oxygen to maintain constant body temperature. constant body टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, नंबर 1। सेकेंड थिंग, खाली ऑक्सीजन सप्लाई टेम्परेचर मेंटेन करके तो कुछ होगा नहीं, यू हैव टू वर्क। आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, इसके लिए आपको हमेशा एनर्जी चाहिए। तो ये जो हमारी जो एनर्जी है, जो हमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलती है, दो काम करती है। एक हमारा क्या मेंटेन करती है, टेम्परेचर। दूसरा क्या करती है, क्या सप्लाई करती है, टू मेंटेन द लाइफ, इट मेंटेन एनर्जी लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सेकेंडली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस टू मेंटेन एनर्जी लेवल। आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करती है फॉर डिफरेंट वर्किंग। आपको पढ़ाई करनी है, आपको दौड़ना है, आपको खेलना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। तो हमारी बॉडी के हर सेल में बहुत सारी ऑक्सीजन होनी है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये तभी पॉसिबल है कि हमारी बॉडी में ब्लड मिक्स नहीं होता। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं एक बार फिर ज़रूर बताऊंगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेप्टम, जो कि मिक्सिंग नहीं होने देता है ना। सो हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट है। कोई भी चैम्बर किसी से कोई दोस्ती नहीं करता, डोर्स हैं लेकिन क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी ब्लड वेसल हार्ट में एंटर करती है या हार्ट से बाहर जाती है, देयर इज अ फिक्स्ड सिस्टम फॉर दैट। ठीक है, एंड नॉर्मली द ब्लड वेसल्स व्हिच गोज अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड वेसल हार्ट से दूर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी। और जो ब्लड वेसल हार्ट के टुवर्ड्स आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स। ठीक है, अभी मैं आपको आर्टरीज और वेन्स बताती हूँ। इससे भी पहले मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, फिश। सबने देखी ना मछली जल की रानी, फिश। फिश का हार्ट देखो कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड। अगर आप किसकी बात करें, एम्फीबियन, फ्रॉग, टोड, देयर हार्ट इज, उनका अगर हार्ट देखो आप 3 चैम्बर्ड। दिस इज 1 2 1 2 3। इनका जो कौन सा वेंट्रिकल है, इफ यू सी देयर वेंट्रिकल, इट इज, जो इनका वेंट्रिकल है उसमें डिवीजन नहीं होता। दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग। इफ यू लुक फॉर, ये हार्ट एक्चुअली फ्रॉग के हार्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने बना दिया। तो अगर आप इसको ये स्ट्रक्चर हटा के देखेंगे, ये इसका वेना के बाद है, तो हार्ट इज, वेंट्रिकल इज नॉट डिवाइडेड। ठीक है, 3 चैम्बर्ड। इसका हार्ट कितना है, 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। दिस इज व्हाट, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर हार्ट आप किसका देखो, रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स का हार्ट आप देखो, तो देयर हार्ट इज, जो इनका वेंट्रिकल है, इज पार्शियली डिवाइडेड, पार्शियल डिवीजन है। देखो, दिस इज 1 2 3 और 4, लेकिन इसको आप कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है ना। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट।
क्योंकि 4th चैम्बर ये तो क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो इसलिए हमने इसको 3 चैम्बर कहते हैं। ये बनना स्टार्ट हुआ है बस। लेकिन एक रेप्टाइल, कौन सा रेप्टाइल, क्रोकोडाइल का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो इनके हार्ट में 3 चैम्बर है, और ह्यूमन हार्ट और बर्ड्स का हार्ट, किसका, एव्स एंड मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग अस, आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया। तो व्हाई इट इज सो, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स और एव्स, ये सारे एनिमल क्या हैं, कोल्ड, these all animals are cold blooded। cold blooded का मतलब है they don't have to maintain their body temperature। उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो देयर एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो उनको थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी डेली एक्टिविटी हो जाती है। तो उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, तो दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वो ब्लड की मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं। इनकी बॉडी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, मिक्स ब्लड। ठीक है, बिकॉज दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड। लेकिन एव्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। दे आर ऑल वार्म ब्लडेड, so they cannot tolerate any mixing of blood। That is why the heart of human, all mammals and birds are what, 4 chamber। There is complete division of heart। ठीक है, समझ में आया, पक्का है ना, कि फिश का हार्ट 2 चैम्बर है, उसकी बॉडी में मिक्स ब्लड फ्लो कर रहा है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबियन का हार्ट क्या है, हमारा एम्फीबियन हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एंड द हार्ट ऑफ रेप्टाइल इज पार्शियली डिवाइडेड। इनका जो हार्ट है, जो इसका जो वेंट्रिकल है, उसमें पार्शियल डिवीजन है। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली कि ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि हमने कहा कि हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, कौन ला रहा है भाई, ब्लड वेसल, है ना। तो ये ब्लड वेसल क्या होती हैं, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, व्हाट आर ब्लड वेसल्स। वेसल्स वर्ड हम यूज करते हैं मेनली ट्यूब्स के लिए। Those tubes which carry the bloods are called blood vessels। ठीक है, तो ब्लड वेसल हमारी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। One is called what is artery, second is called what is vein, and third is called what is capillary। आर्टरी जो होती है, दे ऑलवेज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज हमेशा ब्लड को क्या करेंगी, हार्ट से दूर ले जाएंगी। दे कैरी द ब्लड, मैं इसका डिवीजन मैं आपके लिए लिखती हूँ यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो ये है आपकी आर्टरीज एंड दीज आर व्हाट, वेन्स। सबसे पहला कि जो आर्टरीज हैं, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
they carry the blood away from heart to the organs. कहाँ किसके पास लेके जाएंगी? Organs के पास. Vein always brings the blood. Blood को वापस लाती हैं. They brings the blood. They bring blood from organ to heart. हार्ट के पास लेके आएंगे. आपकी ऑलमोस्ट all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. याद रखना है आपको that all arteries other than pulmonary. कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी. कहाँ से ब्लड लेके जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में. अदर देन पल्मोनरी दे कैरी विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड. ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है. और यहाँ पे वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड blood other than pulmonary vein. Pulmonary vein जो है आपकी क्या ब्लड कैरी करती है? ये ब्लड कैरी करती है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड. और पल्मोनरी वेन ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड. ये मैंने मार्क कर दिया आपके लिए. ठीक है. आर्टरीज की जो वॉल होती हैं क्या होती हैं? थिक वॉल होती है इसकी. थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है. स्ट्रेचेबल. एंड दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी. डीप सीटेड आपको बहुत कम दिखाई देती हैं. ठीक है. एंड दे हैव हाई प्रेशर. इनके अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है. दे हैव मोर प्रेशर. दे हैव नो वाल्व्स. इसके अंदर कोई वाल्व्स नहीं होते है ना. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस जो वेन्स होती हैं आपकी, वेन्स में क्या होता है? वेन की जो वॉल होती है वो क्या होती है हमारी? थिन. दे आर सुपरफिशियल. बॉडी में ये आपको ऊपर दिखाई देती हैं. ये क्या है आपकी? वेन्स. ठीक है. और इनके पास क्या होता है? दे हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. क्योंकि उसको आपके पैर से भी ब्लड लाना है, सब जगह से तो वापस ना जाए, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेन्स में. अगर आप वेन का स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह से इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं. ये क्या है? आपकी एक वेन है. ठीक है. और वेन्स हमेशा क्या है? सुपरफिशियल है. और वेन में ब्लड का प्रेशर क्या होता है? लेस प्रेशर ऑफ ब्लड. दे हैव लेस प्रेशर ऑफ ब्लड. ठीक है. समझ में आया आपको? आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये जो है ब्लड को क्या करेंगी? हार्ट से दूर ले जाएंगी. ये लेकर आएंगी. ठीक है. और सारी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड. अदर देन पल्मोनरी कैसा ब्लड कैरी करती है आपकी? डीऑक्सीजनेटेड. वेन्स सब कैसा ब्लड कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड. अदर देन पल्मोनरी ये ब्लड कैसा कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड. आर्टरी की वॉल क्या होती है? थिक, इलास्टिक, डीप सीटेड. बहुत कम दिखती है आर्टरी. आपको इधर दिखेगी रेडियल आर्टरी नेक में, एंकल में. इसके पास कोई वैल्व्स नहीं होते. बस आर्टरी आपकी सिंपल ऐसे.
ठीक है। और वेन्स जो होती हैं इनकी वॉल थिन होती है, थिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी में सुपरफिशियल होती हैं और इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। ठीक है। अब लास्ट ऑफ ऑल, arteries divide and divide and they forms what? Veins. Actually artery divide करके क्या बना देती हैं? वेन बना देती हैं। जब आर्टरी कहाँ पहुँचती हैं? किसी ऑर्गन के पास। देखो उसका क्या काम है? क्या सप्लाई करना? ऑक्सीजन सप्लाई करना, है ना। तो आर्टरी का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। तो आर्टरी क्या करती है? दिस इज, ये आपका एओर्टा, आर्टरी डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर आर्टरी फर्दर डिवाइड हुई, ये देखिए आप। एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, इसकी वॉल बहुत थिन है, 1 सेल थिक है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी, ठीक है। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं? दिस, ये आपका एओर्टा, ठीक है। एओर्टा मैं आपको ब्लू कलर का बनाऊंगी क्योंकि नॉर्मली हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये कैपिलरी सिस्टम है। और ये क्या है हमारी? दिस इज व्हाट? दिस इज वेन। ये क्या है हमारी? वेन। एंड दिस इज व्हाट? आर्टरी। ये आर्टरी आ गई, वेन हो गई, कैपिलरीज हो गई, ठीक है। तो आर्टरीज डिवाइड एंड डिवाइड करके क्या बनाती है? कैपिलरी। कैपिलरीज जॉइंस एंड फॉर्म वेन एंड ब्लड फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। और ऑर्गन में ये ऑक्सीजन दे देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी। अब यहाँ पे एक चीज अगर मैं ना बताऊं तो मैं आपके साथ इनजस्टिस कर दूंगी। बताओ क्या? कि जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है सारा, ये आपको मैंने ब्लड बना दिया इसके अंदर, ठीक है, ये ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, फाइन। तो जब ब्लड इस कैपिलरीज से निकलता है तो कैपिलरी की वॉल इतनी पतली होती है कि ये फिल्टर कर जाता है। ब्लड का जो प्लाज्मा है ये क्या कर गया? फिल्टर कर गया। तो एट दिस स्टेज व्हाट हैपन? जो प्लाज्मा है वो क्या कर गया? प्लाज्मा गेट फिल्टर। और इस फिल्टर्ड प्लाज्मा में क्या होता है? देयर इज नो प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है, नो ब्लड सेल, इसके अंदर कोई ब्लड सेल नहीं है, इट हैज ओनली 1 सेल जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। And this is nothing but you call what is lymph. क्या बन गया हमारा? lymph। कहाँ बनता है lymph? When blood passes through the capillary system, plasma get filtered and the tissue form is nothing but the lymph. अब इस lymph का क्या काम है भाई? It is a second kind of a fluid I told you. बताया था ना कि बॉडी में 2 तरीके के फ्लूइड हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो कुछ तो फ्लूइड ये टिश्यूज के बीच में चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड, और फिर ये आपका जो फिल्टर्ड प्लाज्मा है ये क्या करता है?
ये दूसरी एक वेसल्स होती हैं, इसके अंदर चले जाता है। दस प्लाज्मा जो फिल्टर हो गया कहाँ चला गया, इन वेसल्स के अंदर चला गया। और इन वेसल को हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल। दीज आर कॉल्ड विच वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। और ये लिम्फ वेसल जॉइन करके फिर से ये जो लिम्फ की वेसल है ये किसको जॉइन कर लेंगी, एओर्टा को जॉइन कर लेंगी। And lymph keeps circulating in the body. और जो lymph है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो अब हमारा lymph है, what is the function of this lymph? इस lymph का क्या फंक्शन है, ये जो आपका lymph है, it has two main function. One is to transport what? Transport and absorb. Transport and absorb digested, बताओ क्या, फैट। ये फैट जो हमारा डाइजेस्ट हो गया होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है, वहां ले जाता है जहां इसकी जरूरत है। फाइन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि ये जगह जगह लिम्फ नोड में कलेक्ट हो जाता है। और जब भी इन्फेक्शन आता है तो लिम्फ में जो सेल लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इन्फेक्शियस बॉडी को किल करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, डबल सर्कुलेशन, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, व्हाट इज लिम्फ। फाइन। और एक मैंने आपको चीज़ बतानी है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो हम कैसे करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा होगा ना, एक मर्करी वाला एपरेटिस होता है और डॉक्टर से आपके यहाँ पे कफ टाई करके आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। दैट इज नथिंग बट स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। और ब्लड प्रेशर आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। वन इज सिस्टोल, अदर इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आर्टरीज में ज्यादा ब्लड होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो आर्टरीज में कम ब्लड होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। आपने अच्छे से समझ लिया, खूब रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, शेयर एंड लाइक करना। थैंक यू।